नमस्कार, हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, उससे अपने प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। हम इस इलेक्ट्रिकल वीडियो में पहले देखेंगे कि आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग क्या है, ये कैसे तैयार होती है और किस तरह से इम्पैक्ट करती है। उसके बाद में देखेंगे कि लाइटनिंग से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए जिससे अपने मौल्यवान प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके। हमें पहले लाइटनिंग के बारे में जानना होगा और यह जानने के लिए हमें प्रकृति में मौजूद दो तरह के चार्जेस के बारे में जानना होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दोनों अपोजिट होने के कारण यह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बादलों में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब एक स्थिति निर्माण होती है, उसे कहते हैं उग्रता। इसके दौरान ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बादलों के किनारों के ऊपर जमा हो जाते हैं। अब इस समय उनका एक दूसरे को अट्रैक्ट करना ये जोर पकड़ता है और इसी वजह से डिस्चार्ज होता है जो लाइटनिंग को जन्म देता है, जिसके कारण हमें आसमान में लाइटनिंग का अनुभव होता है। ये जो डिस्चार्ज होता है वह 3 प्रकार का होता है। देखते हैं 3 प्रकार। पहला है जब बादल एक दूसरे को रब करते हैं यानी घर्षण करते हैं तो उसमें से डिस्चार्ज होता है जो बादल के अंदर ही सीमित होता है। यह पूरी प्रक्रिया बादल के अंदर ही संपूर्ण होती है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा डिस्चार्ज यानी लाइटनिंग होती है जो 2 बादलों के बीच में होती है, जिसे हम आसमान में कई बार देखते हैं। यह क्रिया 2 बादलों के बीच परफॉर्म की जाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डिस्चार्ज की प्रक्रिया है, वह परफॉर्म की जाती है बादल और जमीन के बीच में, जिसमें बादल से डिस्चार्ज की गई लाइटनिंग यह सीधी जमीन पर स्ट्राइक करती है जो सबसे घातक होती है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। हमने पहले देखा कि बादलों में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल बादल के विरुद्ध दिशा में मूव करते हैं। जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपरी तरफ चले जाते हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निचली पोजीशन में आ जाते हैं। उसी दौरान पृथ्वी के पॉजिटिव चार्जेस ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जैसे ही बादल बड़े होने लगते हैं तब बादल के निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पृथ्वी के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में बड़ा डिस्चार्ज होता है, जिसे हम आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग कहते हैं। बिजली जब आसमान से यानी बादलों से ट्रैवल करती है तब ये पार्टिकल्स को रब करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। ये जो स्थिति है जिसमें बादल और जमीन के बीच में डिस्चार्ज होता है, जो कई बार बहुत ही घातक हो सकता है, जो पृथ्वी पर मौजूद संपत्ति और कई बार तो मनुष्य प्राणी इनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस आसमानी संकट पर कई सालों की रिसर्च हुई है और आज भी रिसर्च शुरू है। इसमें एक कॉमन फाइंडिंग निकल कर आया है कि लाइटनिंग डिस्चार्ज के टाइम उसे इंटरप्ट करके ग्राउंड पाथ दिया जाए तो उसकी दाहकता कम हो सकती है। आज तक ढूंढे गए ये उपाय 100% प्रोटेक्शन की गारंटी तो नहीं देते, लेकिन संपत्ति और मनुष्य प्राणी इनको सेफ गार्ड करने में काफी हद तक सफल रहे। ये आसमानी संकट हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ उपाय करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लाइटनिंग डिस्चार्ज ये ऊंची इमारत जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल चिमनी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, सोलर रूफटॉप बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। लाइटनिंग से एक्सटर्नल नुकसान के साथ इंटरनल नुकसान भी कई जगह देखा गया है, जिसमें इंटरनल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का काफी बड़ा नुकसान होता है। अब तक हमने देखा कि आसमानी संकट यानी लाइटनिंग डिस्चार्ज ये किस तरह से तैयार होता है। चलो बढ़ते हैं इसके प्रोटेक्शन सोल्यूशन के बारे में। प्रोटेक्शन सोल्यूशन का मतलब बिल्डिंग पर लगाए गए एयर टर्मिनल के सहायता से लाइटनिंग स्ट्राइक को सेफली ग्राउंड में भेजकर पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित किया जा सके। इस प्रोटेक्शन सिस्टम में ये 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है एयर टर्मिनल, दूसरा है डाउन कंडक्टर, तीसरा है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अब इन 3 एलिमेंट को डिटेल में देखते हैं। पहले चर्चा करेंगे एयर टर्मिनल के बारे में। ज्यादातर कॉमन प्रैक्टिस में 3 प्रकार के एयर टर्मिनल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है कॉपर स्पाइक, दूसरा है ESC लाइटनिंग अरेस्टर
तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लाइटनिंग अरेस्टर। पहले देखते हैं कॉपर स्पाइक एयर टर्मिनल। कॉपर स्पाइक एयर टर्मिनल के बारे में देखते हैं। एयर टर्मिनल ये कॉपर मेटल से बना स्पाइक होता है जिसे बहुत सालों से लाइटनिंग इंटरप्टर के रूप में काफी जगह पर यूज किया जाता है। 0.5 मीटर से 1 मीटर तक इस्तेमाल किया जाता है। एयर टर्मिनल का दूसरा डिवाइस देखते हैं, ESE लाइटनिंग अरेस्टर। ESE लाइटनिंग अरेस्टर यानी अर्ली स्ट्रीमर इमिशन अरेस्टर, ये सिस्टम लेटेस्ट मानी जाती है। हाल ही कुछ ही वर्षों में इसका इन्वेंशन हुआ है। ESE लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा एयर टर्मिनल होता है जिसे आयोनाइजिंग रॉड भी कहते हैं। इसे बिल्डिंग के टॉप पोजीशन पर इंस्टॉल किया गया होता है। जैसे ही वेदर खराब होता है तो ये सेल्फ चार्ज हो जाता है और आसमान के निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जमीन के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करके लाइटनिंग को जमीन में ग्राउंड करने में मदद करता है, ताकि इसके रेडियस में आ रही सभी संपत्ति को आसमानी संकट से बचाया जा सके। लाइटनिंग अरेस्टर काउंटर। ESE लाइटनिंग अरेस्टर के साथ लाइटनिंग काउंटर भी जोड़ा होता है जो नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्ड इसकी जानकारी देता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लाइटनिंग अरेस्टर एयर टर्मिनल। ये इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइटनिंग से रक्षा करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बिठाया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप और सब स्टेशन टाइप में आता है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस कैटेगरी में उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर ये हर एक डबल पोल स्ट्रक्चर पर इंडस्ट्रियल HTLT कंज्यूमर प्रीमाइसेस में ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर और सब स्टेशन में बिठाए जाते हैं। लाइटनिंग डिस्चार्ज का बहुत बड़ा खतरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को होता है। इनके सेफ्टी का ख्याल रखना ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो उसे ट्रैवल करने का पाथ मिल जाता है, जिससे ये काफी तबाही मचा सकती है। अभी हमने एयर टर्मिनल ऑफ लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम देखा। अब बढ़ते हैं दूसरी एलिमेंट के ओर, डाउन कंडक्टर। यह भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। डाउन कंडक्टर ऑफ लाइटनिंग प्रोटेक्शन। लाइटनिंग प्रोटेक्शन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कंडक्टर, क्योंकि जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसे ग्राउंड करने का महत्वपूर्ण काम यह इस डाउन कंडक्टर से किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो डाउन कंडक्टर है कोई भी कंडक्टर होता है जो एल्यूमिनियम, कॉपर, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील यानी GI इन रूपों में स्ट्रिप या वायर के टाइप में ज्यादातर यूज किया जाता है। कॉमन प्रैक्टिस में जहां बिल्डिंग पर बहुत सारे कॉर्नर एलिवेशन मौजूद होते हैं वहां कॉपर केबल यूज की जाती है और बहुत जगह GI स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली 100 स्क्वायर mm कॉपर केबल का उपयोग किया जाता है। डाउन कंडक्टर को प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइनिंग करते समय कंडक्टर अच्छा पाथ प्रदान कर सके, इसका ख्याल रखना जरूरी है। डाउन कंडक्टर इरेक्शन करते समय इपॉक्सी इंसुलेटर का यूज किया जाता है ताकि एक्सेसिव करंट यानी डिस्चार्ज का सीधा संबंध बिल्डिंग के कोई भी पार्ट से ना आए। एयर टर्मिनल और डाउन कंडक्टर देखने के बाद हम इस लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को देखते हैं, जो है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोड के बारे में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी करंट एयर टर्मिनल द्वारा रूट किया जाएगा उसे सेफ जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है। यह काम अर्थिंग इलेक्ट्रोड द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक्सेसिव करंट को ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड यह सही रूप से अलर्ट रहना यानी सुस्थिति में रहना बहुत जरूरी होता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का हेल्दीनेस उसके ओहमिक वैल्यू रिजल्ट पर काउंट किया जाता है। बिलो 5 ओहम रिजल्ट यह अपेक्षित होते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की अच्छी परफॉर्मेंस यह लाइटनिंग डिजाइन को सफल बनाती है। बालाजी इंजीनियर्स कोल्हापुर यह परफेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड इस ब्रांड के टेक्निकल ऑनेस्ट अर्थिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडस्ट्रीज में हॉस्पिटल, स्पिनिंग मिल्स, फाउंड्री, ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन सभी में लो ओहमिक वैल्यू रिजल्ट के कारण बड़े विश्वास के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
परफेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप क्लिक करके देख सकते हैं। परफेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड यह हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल मिश्रित केमिकल कंपाउंड से बना है, जिसमें ग्रेफाइट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, इनके साथ 8 विभिन्न केमिकल कंपाउंड्स का मिश्रण होता है। परफेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड यह जमीन में जाकर अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट बनाया रखता है, जिसके कारण लोएस्ट और कंसिस्टेंट अर्थ रिजल्ट यह पाए जाते हैं, जो पूरे सिस्टम को बहुत ही मददगार साबित होते हैं। एक हेल्दी अर्थिंग होना इस पूरी सिस्टम को सफल बनाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड को प्रॉपर वाटर अरेंजमेंट करना यह बहुत जरूरी है। डाउन कंडक्टर टाइटली अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए ताकि प्रॉपरली करंट ग्राउंड हो सके। हर 6 महीने में अर्थिंग को अर्थ एनहांस कंपाउंड पाउडर डालकर मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। अगर हम इस पूरे लाइटनिंग प्रोटेक्शन अरेंजमेंट का सारांश देखें तो हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला है एयर टर्मिनल। एयर टर्मिनल एक बिल्डिंग के सबसे ऊपरी भाग पर कॉर्नर में लगाना चाहिए। इसके नजदीक में पेड़ या दूसरी चीजों का ना आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है डाउन कंडक्टर। डाउन कंडक्टर ये कम से कम लेंथ में बिना जोड़ दिए गए लगाना चाहिए। डाउन कंडक्टर के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रिप या कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तीसरा है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड हाई क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड इलेक्ट्रोड चूज करना चाहिए। एक प्रॉपर अर्थ प्रोटेक्शन सिस्टम से ह्यूमन, एनिमल्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर इनको आसमानी बिजली से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बालाजी इंजीनियर्स कोल्हापुर यह ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्टिंग इन सभी क्षेत्रों में 2004 से कार्यरत। बालाजी इंजीनियर्स यह परफेक्ट अर्थ इलेक्ट्रोड इस टेक्निकली ऑनेस्ट अर्थिंग इलेक्ट्रोड के निर्माता भी है। इसके साथ ही बालाजी इंजीनियर्स लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिजाइन और इरेक्शन करने का काम करती है। बालाजी इंजीनियर्स इज अ सप्लायर ऑफ कॉपर स्पाइक लाइटनिंग अरेस्टर, dealer of well-known brands in India of ESE lightning arrestor in 30 meter, 60 meter, 90 meter variant. We are stockist of GI earthing strip, copper earthing strip and supplier of Polycap make copper cables, aluminum cables and epoxy insulators. ESE लाइटनिंग प्रोटेक्शन में हम सर्वे, डिजाइनिंग और सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है। इन सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप हमारे मार्केटिंग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर है 9822373222। हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा www.balajiengineers.in। आसमानी संकट यानी लाइटनिंग प्रोटेक्शन के बारे में यह हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा। और अपने इंजीनियर साथियों और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करने वाले दोस्तों को और जिनको ये उपयोग में आ सकता है, उन सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।